हमेशा और हमेशा नरेंद्र भाई मोदी जी को। सब लोगों का एक ही नारा, प्रधानमंत्री मोदी हमारा और प्रधानमंत्री मोदी हमारा। 24 का इलेक्शन तो एक तरफा है, मोदी जी को आने से कोई रोक नहीं सकता। 400 पार उन्होंने कहा, 400 हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कहना चाहूँगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी, और यही मैं कहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका दोस्त सचिन सैनी। इस समय मौजूद जवालपुर मार्केट में राम चौक पर, और यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तो बात करते हैं। नमस्कार बाबूजी, आपका नाम? जय श्री राम। आपका नाम बाबूजी? मेरा नाम ओम पहवा। तो बाबूजी, जैसे आपको पता है 2024 इलेक्शन आने वाला है, 1 महीने से भी कम समय रह चुका है, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं जी? हमेशा और हमेशा नरेंद्र भाई मोदी जी को। तो बाबूजी, मोदी जी के कौन कौन से कार्य है जो आपको अच्छे लगे, जो आपने मोदी जी का नाम लिया? अगर मैं काम गिनाने लग जाऊं तो भाई समय कम पड़ जाएगा भाई साहब। 1-2 हमें बताइए बाबूजी। गरीबों के लिए कई सारी कल्याण योजनाएं हैं, सड़कों का निर्माण है, और जो भी योजनाएं हैं सीधा पात्र के पास पहुंच रही हैं। कोई वो टाइम नहीं रह गया जो 100 रुपये निकलते थे और 15 रुपये पहुँचते थे, ऐसा अब नहीं है जी। बस मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। तो किसी और से भी बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में, वो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जी। बाबूजी नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटा। बाबूजी, आपका नाम? प्रेमपाल। तो बाबूजी, प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? देखो, प्रधानमंत्री का तो एक ही उम्मीदवार हमारा नरेंद्र भाई मोदी। जी जी। कोई उम्मीदवार है ही नहीं। विश्व में इतनी छवि बन गई, हमारे देश का विकास हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अब उसके अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। इस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए क्या क्या कार्य किए हैं सब आपको पता है। आप तो घर घूमते रहते हो, जी, जी। सब देखा ही होगा। सड़कें बनी हैं, स्वच्छता का अभियान चला है। तो विपक्ष बोलता रहता है बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी, उस बारे में क्या कहेंगे बाबूजी आप? बेरोजगारी के लिए भाई साहब एक बात है ना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई नौकरी नहीं मिली, भले बात भी है। पढ़े लिखे तो है नहीं। उस दिन एक इंटरव्यू आ रहा था, उन्हें क्या करते हो, कह रहे MBA किया, नौकरी नहीं मिल रही। उन्हें MBA की फुल फॉर्म बताना, कह रहे मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसी तो ये एक्चुअली विपक्ष वाला क्या करता है, अपना प्रोपेगेंडा करता है, जो कि सच्चाई नहीं है उसमें। ठीक है नहीं? अब आप भी तो काम कर रहे हो। आपकी एजुकेशन क्या है? जी जी, मैं BA कर रखा है मैंने। आप क्यों कर रहे हो काम? जी जी, सही बात है। आपने काम ढूंढ लिया ना। अब ऐसे तो कोई घर पे बैठे नौकरी से मिलती है, तो ऐसा नहीं है। काम करने वालों की कमी नहीं है, काम करने वाले कमी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो किसी और से भी बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं। बाबूजी, आपका नाम? राजीव कटारिया। तो बाबूजी, आप किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री इस बार? मोदी जी को, सिर्फ मोदी जी को। तो मोदी जी के कोई कार्य बताइए, 1-2 जो आपको अच्छे लगते हो। कार्य हर तरफ कार्य चल रहे हैं मोदी जी। बताइए हमें। विदेश नीति बहुत अच्छी है, सड़कों का निर्माण बहुत हो गया, विकास बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक अभी भी बात बहुत ज़्यादा विपक्ष उठाता है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ अभी, ये मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन से पहले इसलिए किया क्योंकि हिंदू वोट अपनी तरफ हो जाए। तो कुछ ऐसा है, इस बात में दम है या नहीं है? बिल्कुल गलत जी। ये तो 50 साल से चला आ रहा है मुद्दा। नहीं, अब जो इलेक्शन के बाद भी तो उद्घाटन हो सकता था, विपक्ष कहता है, ये बाद में भी हो सकता था। नहीं, इस समय इसी की जरूरत थी, ये इसी समय जरूरत थी और इसीलिए हुआ है ये। ठीक, धन्यवाद। तो किसी और से भी बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में जी। भैया, आपका नाम? राकेश मल्होत्रा। तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार बाबूजी? प्रधानमंत्री हमें अपने देश के लिए ऐसा चाहिए, और जो चला भी आ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने पिछले कई कार्यकालों में जो दूसरी सरकारें रहीं, जो वो पूरे इतने साल में नहीं कर पाए, वो इन 10 सालों में करके दिखा दिया। इतने कड़े कड़े फैसले लिए, जो दूसरी सरकारें कड़े फैसले लेने में अपने को डगमगाने का महसूस कर रही थी कि कभी हमने फैसले ले लिए, जिसको आप देख रहे हैं, कश्मीर से धारा 370, CAA कानून, इसी तरीके से इतने सख्त कानून जो देश की जनता के सामने लिए गए, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से मोदी जी ही ले सकते थे। डिमोनेटाइजेशन जो नोटों की, जिसे आज पाकिस्तान का आप रुख देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय किस कंगाल पे खड़ा है, वो सिर्फ मोदी जी की सोच, मोदी जी का दिमाग ही ऐसे काम कर सकता था। गिनाने लगे प्रधानमंत्री मोदी की तो कम से कम सैकड़ों ऐसी हैं योजनाएं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में चलाई। सभी कहना
गिनती गिनवाना शुरू करें 2 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आपके संज्ञान में है और सभी योजनाएं, खाली ये नहीं कि बोल दी योजना को घोषित कर दिया, उनको पूर्ण रूप से उन पे काम करा के उसको फाइनल करना। पहले आप देखते थे हमारे देश में विदेशों से सामान आता था, जैसे चाइना का इतना बिजनेस था। आज बिजनेस मोदी जी ने जो नारा दिया कि स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी के लिए अपनी मेक इन इंडिया, लोकल इज़ वोकल, लोकल इज़ वोकल, लोकल को ही वोकल बनाए। तो मतलब कहने का ये है कि वो हमारे देश के लिए इतना फ़ायदेमंद रहा कि आज हमारे देश में चाइना से 10-15% माल आता है और सारा सामान हमारे हिंदुस्तान में बनता है। यहाँ तक कि मोबाइल अब हमारे देश में बन के विदेशों तक जा रहे हैं। हमारे देश में अपनी हवाई जहाज़, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक, लड़ाकू विमान तक हमारे देश में बन रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें अपनी मोदी ने दी हैं देश को कि जिसका दूसरा आदमी, जो दूसरी सरकारें रही हैं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो इतना कुछ करने की हिम्मत रखती हों। इसमें काम में हिम्मत भी चाहिए। मोदी जी के अंदर हिम्मत भी है, टीम भी है और टीम से कार्य करवाने की क्षमता भी है। इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी ही दोबारा से प्रधानमंत्री बने। और 400 तो वो खुद कह रहे हैं, हमारी आम जनता का, चूँकि देखते हैं कि पहले 100 रुपये ऊपर से चलते थे, गरीब लोगों तक पहुंचते थे 15 पैसे। वो पिछली सरकारें खुद प्रधानमंत्री बोल भी चुकी हैं कि हम 100 भेजते हैं और 15 आते हैं। अब तो 100 के 100 खाते में आते हैं। अगर 6000 सरकार भेज रही है तो खाते में जगह जा रहे हैं। तो इससे अच्छा दिमाग वाला और कोई प्रधानमंत्री हमें नहीं लगता कि कोई आज के समय में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी रहें और हमेशा जब तक कार्यकाल है जब तक बनते रहें और इसी दिशा में काम करते रहें। कड़े नियम, कड़े कानून आम जनता के लिए बनाते रहें, ताकि भविष्य में हमारा देश जो आज पूरे विश्व में नंबर 1 पे जाने की स्थिति में है और आने वाले टाइम में वो नंबर 1 बने, ऐसी जो मोदी जी के अंदर क्षमता है उसे जितनी बाहर निकाली जा रही है दूसरे देशों से। पहले हमसे कोई पूछता नहीं था, हमारा प्रधानमंत्री यूएस जा रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री पहले जाता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री को बुला कर इज्जत मान से उसको बुलाया जाता है और सलाहें ली जाती हैं। कहीं झगड़ा है देशों विदेशों में, सलाह ली जाती है, उनको एक आता है आप इंटरफेयर करो बीच में, आप देख रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए और हमेशा ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलता रहे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात होगी। धन्यवाद। तो किसी और भाई से ही बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम भैया अनुज। तो भैया आप क्या सोचते हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में, हमें बताइए, आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? भैया ये तो आप मेरी राय पूछ रहे हैं और कुल मिला के मेरे ख्याल से शायद अभी किसी ने बतलाया था यहाँ पे, शायद आपका कोई चैनल है सचिन ट्रेवल्स करके कोई है जी, कुछ ऐसा ही है क्या? तो मुझे पता चला, तो इधर की तरफ को घूमता घूमता मैं भी आपके पास आ गया। मुझे पता चला कि बहुत अच्छा चैनल आपका है और बहुत बढ़िया सर्वे आप करते हैं। जी। मेरे दिमाग के अंदर एक बात आई है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने। तो मेरे विचार से तो जो मेरे आसपास का तबका है, जो गरीब हो गया, हमारी तरीके से मिडियम क्लास लोग हो गए, सब लोगों का एक ही नारा, प्रधानमंत्री मोदी हमारा और प्रधानमंत्री मोदी हमारा। तो मोदी जी का एक बार इस बार नारा भी आ रखा है 400 पार। तो क्या इस बार मोदी जी 400 पार हो पाएंगे या एक इत्तेफाक है वाली बात हो रही है? ऐसा है, मोदी जी बहुत गंभीर आदमी हैं जी और भगवान तुल्य हैं, भगवान नहीं कह सकते इंसान को जी। लेकिन आज तक उन्होंने जितने नारे दिए हैं और जितनी बात कही है, हमने एक ही बात महसूस की है कि उनकी बात के अंदर छल और कपट नहीं है जी। वे हमेशा वो वादा करते हैं जो वादा वो पूरा कर सकें। वे कभी भी किन्हीं योजनाओं को शिलान्यास नहीं करते हैं। अगर किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो उस योजना को पूरा भी करते हैं वो। और दाग हर किसी के अंदर है। हम बहुत सारी कमियां अगर गिनवाना चाहें, भाई उनके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, तो उनको तो छोड़ दो। लोगों ने तो भगवान श्री राम के अंदर भी कमी निकाल दी थी और माता सीता के अंदर भी कमी निकाल दी थी। अगर कुल मिला के हम देखें आज के टाइम में, एक जो गरीब आदमी अपने बच्चों का, अपने परिवार के किसी आदमी का, अपनी माताजी का इलाज नहीं करा सकता था, मैं आश्चर्य मानता हूँ। मेरे अड़ोस पड़ोस में कुछ मेड मैडम हैं, कुछ सफाई वाले बंदे हैं
उनके परिवार में अभी अभी मुझे ऐसा महसूस दिया है 2023 में कई सारे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है। और आज कई सारे परिवारों में उनके माताजी पिताजी परिवार के सदस्य आज उनके साथ हैं। तो ये तो मोदी जी को भगवान कह रहे हैं। वो भगवान कैसे कह रहे हैं शायद मेरे को तो ध्यान नहीं, कुछ मोदी जी ने यहाँ पे उत्तराखंड में कोई कार्ड चलवाया हुआ है। नहीं, आयुष्मान कार्ड चल रहा है जिसमें 5 लाख का इलाज मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हुई थी। तो जिस परिवार के अंदर किसी भी सरकार के द्वारा एक प्राणी बच गया तो मैं ये मानता हूँ उसकी एक पीढ़ी नहीं, उसकी 2 या 3 पीढ़ी है बोलेंगे कि भाई हमारे बाबा को एक वो मोदी जी का कार्ड था उसने बचा लिया। तो आज के टाइम में सब लोग छोटे छोटे परिवार से जुड़े हुए हैं और हर परिवार उसकी पूरी दुनिया है, बाकी दुनिया तो बहुत अलग है। बात है। तो आज के टाइम में एक गरीब आदमी पहले कहीं किसी काम के लिए जाता था किसी ऑफिसर के पास किसी संस्थान में, उसके साथ एकदम से दुर्व्यवहार होता था। आज के टाइम में गरीब तबके का आदमी किसी ऑफिसर के पास जाके खड़ा हो जाए तो ऑफिसर की हिम्मत नहीं है, उसको वो दुत्कार दे, उसके साथ कोई 2 गलत बात कह ले। पहले जगह जगह पे रिश्वत जमाखोरी 10 प्रॉब्लम थी, सब लोग साक्षी हैं इस चीज़ के। मेरे विचार से आज के टाइम में कोई आदमी ये बात नहीं कहेगा कि मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। पहले राशन वाले के यहाँ पे राशन आ गया, आदमी गरीब खड़ा हुआ उसे राशन मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई साहब ने जैसे कहा कि योजनाएं इतनी हैं कि अभी जैसे दोपहर का टाइम है तो रात हो जाएगी योजनाएं गिनवाते हुए, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं। तो संक्षिप्त शब्दों में मैंने आपको बतलाया और हम ये मान के चलते हैं कि शायद भारतवर्ष को मोदी जी के बाद इतना बढ़िया प्रधानमंत्री ना मिले। तो इस बार आप का कहना है कि इस बार हैट्रिक लगेगी मोदी जी की? ये मोदी जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है, उन्होंने सिर्फ 400 पार कहा है। 400 पार नहीं, 400 से बहुत ऊपर पार होगा इस बार। और ये हमारे पीछे प्रभु श्री राम जी खड़े हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो तो प्रभु श्री राम जी का ही कोई अंश हैं। आज के टाइम में उससे पहले हमारे देश का कोई नेता विदेश में जाता था, प्रधानमंत्री विदेश में जाता था। आज के टाइम में सब आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे खड़े हैं, कोई उनसे हाई हेलो भी नहीं कह रहा। आज के टाइम में वर्ल्ड के बड़ी बड़ी जो तोप हैं वो इस तरीके से हाथ मिलाते हैं जैसे उनका कोई सगा हो। तो ये जो चीज़ मिली है ये चीज़ अनबिलीवेबल है, ये कहीं नहीं मिल सकती। ये कमाल की चीज़ है कि पाकिस्तान के विद्यार्थी एक भारत का छोटा सा झंडा लेके इतनी बड़ी वार से निकल आए, ये छोटी चीज़ें नहीं है। कमी हर आदमी को हर में नज़र आती है, लेकिन पॉजिटिव नज़रिए से अगर देखें तो पॉजिटिव नज़रिए से बहुत ही बढ़िया है। तो युवाओं से भी बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में, वो क्या बताते हैं। तो बात करते हैं भैया से। तो भैया आपका नाम? भैया मेरा नाम सजल अग्रवाल है। तो भैया आप किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? भैया ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा रिफ्रेम करना चाहूँगा आपका एज अ युवा कि आप किसे देखना चाह रहे हैं। हम देखना नहीं चाह रहे हैं, हम मान चुके हैं अगले 5 साल ही नहीं अगले 10 साल के लिए कि मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरी चीज़ जो मोदी जी ने हम लोगों के लिए युवा वर्ग के लिए ही और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए करा है, आने वाले सालों में शायद ही हम कभी भूल पाएँ। जैसे एक समय द्वापर युग में या त्रेता में भगवान कर गए थे, वही इस कलयुग में हमारे लिए मोदी जी कर रहे हैं। तो शायद ही हम लोग कभी इसे भुला पाए और कभी इसका एहसान उतार पाए। तो इससे ऊपर हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो बाबूजी से ही बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम अनुराग गुप्ता है जी। तो आप अपनी राय दीजिए 2024 के इलेक्शन के बारे में। देखो जी, 24 का इलेक्शन तो एक तरफा है, मोदी जी को आने से कोई रोक नहीं सकता। 400 पार उन्होंने कहा, 400 हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैट्रिक इस बार लगेगी मोदी जी? बिल्कुल 100%। तो मोदी जी की कौन कौन सी योजना? कोई ऐसा काम है ही नहीं जी जो पहले 70 साल में नहीं हुआ, वो आज हुआ जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो 400 पार होनी है। ठीक, धन्यवाद। भैया से बात करते हैं, भैया क्या सोचते हैं 2024 के इलेक्शन में। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप सेठी है। तो भैया आप क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार, ये बताइए कुछ हमें राय। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दास मोदी। तो मोदी जी का क्या पसंद आ गया बाबूजी इस बार मार्केट को, पूरे की पूरी जो मोदी जी का नाम ले रखी है? आप सड़कों पे चले जाओ, सड़कों को हाईवे अपने आप बोल देंगे क्या है, क्या कर रखा उन्होंने। आप कहीं भी चले जाओ देश विदेश में, सब उन्होंने अपने आप ही बोल देते हैं क्या है उनका इस देश में, क्या विदेशों में भी बहुत अच्छा नाम है। अब अपने आप लोग अपने आप बताते हैं, हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कहता रहता है बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, इस बारे में कुछ राय दीजिए, वो ऐसा क्या कर दिया? सर काम करने वालों की कमी है, काम की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। हमारी मार्केट में अभी कम से कम 150 लोगों की जरूरत है, अगर काम करने वाले बढ़िया की जरूरत ही नहीं है।
मीडियम काम करने वालों तो भैया से भी बात करते हैं। भैया ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारी मार्केट में तो भाई जो बेरोजगार बंदे हैं वो भैया से आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया सबको जॉब देंगे जितनी भी जिम्मेदारी है। मार्केट के रेट से 10% पैसे फालतू दिला देंगे। आदमी ईमानदारी से काम करने वाला होना चाहिए। अगर अभी भी आप इस मार्केट के अंदर 150 आदमी हो तो 150 आदमियों की खपत है। आज के टाइम में प्रेजेंट दुकानों पे ये पोजीशन है, लड़का 2 दिन काम के लिए आता है। बहुत से तो ऐसे उन्होंने देखा भाई दुकान पर काम ज़्यादा है, शाम को बोल देंगे जी पेट में दर्द हो रहा, भाई साहब कल से आ जाऊँगा। तो आपका कहने का मतलब है काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। करने वालों की कमी है, करने वालों की कमी है। ढूंढने के बावजूद भी आज के टाइम में हाथ वर्कर अवेलेबल नहीं है भाई साहब दुकान पे। ये ग्राउंड रियलिटी है। वो मांगे पैसे देने के बाद भी अवेलेबल नहीं। बात करते हैं वो 2024 के इलेक्शन प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। तो बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम जनेंद्र कुमार जिंदल है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे बाबूजी? मोदी जी को। और मोदी जी मुकाबले में है ही नहीं कोई, किसका नाम ले? नहीं, विपक्ष जैसे इकट्ठा होके आ रहा है जी। पप्पू उसका नाम ले। अब हमारे पूरा इकट्ठा होके आ रहा है, आपको पता ही होगा। उसका कोई फायदा तो नहीं, वो सारे इकट्ठे हो रहे, वो मोदी जी अकेले ही बहुत है। तो इसका मैं उससे शेर से डर रहे ना, बस शेर से डर रहे वो। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम अचल शर्मा है। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री जी हमारे और आपके सामने एक ही नाम है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का। नहीं भाई साहब, विपक्ष पूरी जोर लगा रहा है इस बार, आपको पता ही है। पूरा विपक्ष इकट्ठा होके आ रहा है, तो उस बारे में कुछ क्या कहेंगे विपक्ष का? मैं इसमें एक ही चाहूँगा और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शेर जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं और वही आएंगे और वही आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। भैया से ही बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम पौरुष गोयल है। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री जो हमेशा बनते आ रहे हैं, अभी काफ़ी लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी को देखना चाह रहे हैं हम। तो भैया मोदी जी के कौन कौन से कार्य जो आपको अच्छे लगे, जो मोदी जी का नाम लिया आपने? ऐसा कौन सा कार्य है जो अच्छा नहीं है? भैया एक दो हमें गिनवाइए। देखो आपको पसंद आते हैं, जो आपको योजनाएं पसंद आई उनकी एक बार बताइए। योजनाएं सारी अच्छी हैं। सबसे बड़ी योजना उनकी जो रही है, जो ये आपका मेडिकल की जो फैसिलिटी रही है, बहुत अच्छी आपका है। आयुष्मान कार्ड की बात कर कार्ड, इससे बहुत सारे गरीब लोगों को फ़ायदा मिला है और बहुत अच्छा लोगों को लाभ मिला है। आज के रेट में जो इलाज लोगों को कराने में बड़ी दिक्कत आती थी, आज आयुष्मान कार्ड से सब लोगों को फ्री इलाज हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। और इसके अलावा सड़कों का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। हर तरफ से हर बंदा कोशिश करके ये हो रहा है, नंबर 1 में आ रहा है। जो आज तक का कार्य नंबर 2 में लोग करते आ रहे थे बिजनेस को लेकर, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। तो भैया से ही बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं 2024 के इलेक्शन में। भैया आपका नाम? मेरा नाम मनमीत सिंह है। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? सर प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, तो हमारे प्रधानमंत्री जो साहिबान है वो नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई देश में तो भैया प्रधानमंत्री तो नहीं। जी। तो आप कितनी सीट आएंगी इस बार? मोदी जी का नारा है 400 पार, तो क्या मुमकिन है एक जुमलेबाजी बात इस बार? सर देखिए, जुमलाबाजी के लिए तो बहुत बाकी और दुनिया बैठी है। अगर मोदी जी कोई चीज़ बोलते हैं तो वो एक प्लानिंग के साथ बोलते हैं। जो 400 का अगर प्लस का नारा बोला गया है तो वो चीज़ के लिए कोई प्लानिंग डेफिनेटली ज़रूर रखी गई होगी। और 10 ऊपर 10 नीचे तो बिल्कुल रहता ही है, तो अप्रॉक्सीमेट तो डेफिनेटली मीट करना चाहिए। धन्यवाद भैया। बात करते हैं बाबूजी क्या सोचते हैं 2024 के इलेक्शन में। बाबूजी आपका नाम? चंद्र प्रकाश खुराना। तो बाबूजी प्रधानमंत्री किसे देखना है इस बार? मोदी जी। तो मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे और विपक्ष का कौन से कार्य आपको अब तक अच्छे नहीं लगे, वो बताएंगे हमें आप? मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ। देश आज जो है बहुत विकास हो रहा है देश में जी। उसके साथ साथ जो है देश जो है सुरक्षित है। तो विपक्ष कहता रहता है महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? वैसा महंगाई जो है, महंगाई के साथ साथ जो है इतनी लोगों की जो सैलरियाँ पहले क्या थी, आज जो है देश में हमारे जो है जितने सरकारी कर्मचारी समझ लें या कुछ भी कह लें, जिसको भी देख लें आप, उनकी सैलरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ना। क्या इतने महंगे महंगे मोबाइल ले रहे हैं लोग। कभी एक जो है लैंडलाइन फ़ोन नहीं हुआ करता था घर में, और क्या क्या नहीं हो रहा है। इतनी बड़े बड़े बजट में शादियां होती हैं, लोग कहाँ से कहाँ घूमने जा रहे हैं। आप बताएं कि क्या क्या नहीं हुआ देश में मोदी जी के राज में।
तो राम मंदिर के बारे में आप क्या क्या कहेंगे? जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, जी। तो मोदी जी ने पहले किया, ये बाद भी कर सकते थे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए तो समय होता है जो ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है, तो सब उसी समय पे होना ना कार्य। क्योंकि विपक्ष कहता रहता है ये बीजेपी अपने पास वोट पाने के लिए, हिंदू वोट ज़्यादा करने के लिए जल्दी कराया इलेक्शन से पहले। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, अगर होना होता तो पहले 10 साल पहले क्यों नहीं हो गया, 5 साल पहले क्यों नहीं हो गया? तो जो समय होता है ना, समय पर ही जो है जो ईश्वर ने करना है, तो ईश्वर की सब रचना है और ये सब हुआ है तो बहुत सुंदर हुआ कार्य, जिसका सभी सराहने हैं। पूरा देश ही नहीं, हमारे पूरे विश्व में जो है सभी लोग जो हैं इसको अच्छा समझ रहे हैं। और तो इस बार हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी मोदी जी की? बिल्कुल 421 जी। ठीक है, धन्यवाद। तो भैया आपका नाम? मनीष कुमार। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं इस बार? नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी के कौन से कार्य आपको अच्छे लगे भाई साहब? सर मैं यहाँ से यमुनानगर जाता था, मेरे को लगभग 8 या 9 घंटे लगते थे जाम की वजह से। आज मेरे को 2 घंटे में आराम से मैं सफ़र कर लेता हूँ। इतनी बढ़िया रोड दे दी उन्होंने, और महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरह से अच्छे। मतलब इसके बाद भी अगर दुनिया नहीं समझ रही तो मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया को कोई अच्छा मिल पाएगा। धन्यवाद भैया। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार सर। बाबूजी आपका नाम? विजय सेठी। तो बाबूजी क्या काम करते हैं आप? मेरा फर्नीचर का काम है भाई। तो बाबूजी काम धंधा कैसा, पहले तो आप ये बताओ। काम धंधा तो थोड़ा भाई साहब, क्योंकि विपक्ष कहता था काम धंधे ठप हो गए बिल्कुल, इस बारे में क्या कहेंगे? उसका वो बताना, ये इंटरनेशनल मंदी है, ये यहाँ की मंदी नहीं है, इंटरनेशनल मंदी है, तो फिर भी काम ठीक चल रहा है। आप एक बात बताइए हमें, मैं थोड़ा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहूँगा जी बाबूजी, कि आप अभी कहीं भी जाइएगा, लोगों को देखिएगा, ये हरिद्वार हो, ऊपर पहाड़ हो, जितनी छुट्टी होती है उन लोगों के पास कहाँ से धन आया, वो कैसे जाते हैं वहाँ? ये वीकेंड में बहुत ज़्यादा हरिद्वार में रश आ जाता है। हरिद्वार में नहीं, हर जगह आप कहीं जाइए, ट्रेनों में जाइए, मतलब हवाई जहाज़ों पर जाइए, जहाँ जाइए सब जगह आपको ऐसे मिलेगा। पैसे की लोगों के पास कमी नहीं है, इस समय थोड़ा सा टाइम के लिए वो है, लेकिन डेवलपमेंट इतना हुआ है देश का जो आप कह नहीं सकते यहाँ के कितनी क्या हुआ। पिछले के 70 साल को देखो, ये 10 साल को देखो, नो कंपैरिजन, सब रिस्पेक्ट में। मतलब आप चाहे वो पढ़ाई हो, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, कोई भी चीज़ हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, मतलब कम्युनिकेशन हो, हर चीज़ में रेवेन्यू से चेंज है। इससे अब क्या कहें? तो कितनी सीट आएगी इस बार बीजेपी, कुछ क्या आइडिया सीटों के बारे में तो देखिए, मोदी जी का इस बार नारा है 400 पार। इसमें आप बेटर जज हैं क्योंकि आप हर आदमी से मिलते हैं। इसमें मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि जो आदमी जाता है वो जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जरूर है मेरे अपने ख्याल से कि वो निश्चित रूप से इनको सही चीज़ को सही कहेगा और गलत को गलत कहेगा। ठीक, धन्यवाद बाबू जी। तो भैया आपका नाम? सौरभ मित्तल। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं इस बार? मोदी जी को। तो मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? मोदी जी का नाम लिया भैया आपने? है जी। मोदी जी कौन के सब काम अच्छे हैं, एक तो बताओ। 3 तलाक पे वो किया, और महिला आरक्षण लाए, और अभी करेंगे धारा 370 हटाई, आतंकवाद को बंद किया, नोटबंदी का तो चलो बड़ा फैसला था वो भी, हाँ पाकिस्तान की कमर तोड़ दी उन्होंने, CAA। ठीक है, धन्यवाद। तो बाबूजी आपका क्या नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार। तो बाबूजी प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं इस बार? तो हम तो मोदी जी के समर्थक हैं, हम तो मोदी जी का ही समर्थन करेंगे। तो मोदी जी कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं बाबूजी, जो मोदी जी का नाम लिया आपने? जो मोदी जी ने काम करे हैं वो सारे बढ़िया। एक आधा में बताओ जी। और अयोध्या जी का, और कई काम, महिलाओं के लिए गैस, सब चीज़ करी है और कर ही रहे। प्रधानमंत्री जी ने क्वार्टर भी लिए, उसमें मेरा भी क्वार्टर मिला, मुझे भी। अच्छा, मिला आपको फ्लैट? हाँ, मुझे भी मिला है फ्लैट। ज्वालापुर मार्केट के व्यापारी जिन्होंने अपनी राय दी 2024 के इलेक्शन में। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।